नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन निवास पर की पूजा अर्चना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से बंधकों को तुरंत रिहा करने की दी चेतावनी। कहा, बंधकों को तुरंत रिहा करो, नहीं तो अपना खेल खत्म समझो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम लोगों से की मुलाकात। अपने आवास पर सीएम रेखा गुप्ता ने आम लोगों से की बातचीत। सीएम बनने पर जनता ने रेखा गुप्ता को दी बधाई। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। कई लोगों की सीएम योगी ने सुनी समस्याएं। उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। हिमाचल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 9 मार्च से मौसम खराब रहने की संभावना। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मुखवा गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद हर्षिल में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि उनके स्वागत के लिए हर्षिल मुखबा क्षेत्र सज संवर कर पूरी तरह से तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को हर्षिल मुखबा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए उत्तरकाशी जिले के इस सीमावर्ती क्षेत्र में गजब का उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री धामी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने एक्स पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें साझा की। अगली खबर गुजरात के अमरेली जिले से है, जहां जाफराबाद नगर पालिका में नायब मामलतदार, चिप अधिकारी और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में नगर पालिका के मुख्य उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव में जाफराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस नगर पालिका की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी नेताओं समेत बड़ी संख्या में पदमुक्त सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रोज जाफराबाद मुकामे जे घણા દિવસોથી જાફરાબાદની જનતા રાહ જોઈને આતુર હતી કે ભાઈ જાફરાબાદના પ્રમુખ સ્થાને કોઈ વહેલી તકે નામ આવે અને જાફરાબાદની નગરપાલિકાની જાહેર થાય, બરાબર? ત્યારે માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા આપણા ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ અને તેમજ આપણા અમરેલી જિલ્લાના સાંસદ ભરતભાઈ સુતરિયા અને આપણા જાફરાબાદ રાજુલા વિધાનસભાના 98 વિધાનસભાના લોકડાલીના એવા ગુજરાતમાં સારું નામ કરી સમાજમાં એવા શ્રી હીરાભાઈ સોલંકી, આ બધાના સાથ સહકાર અને આશીર્વાદથી જ્યારે જાફરાબાદ નગરપાલિકા જ્યારે ચૂંટણીવાળા સભ્યોમાં બધાને જ્યારે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા ત્યારે પણ લોકો રાહ જોતા હતા અને ખાસ કરીને મારા ફાધરશ્રી કરણભાઈ ભગવાનભાઈ બારિયા, જેના આશીર્વાદ અમારા પરિવાર ઉપર અને જાફરાબાદની જનતા ઉપર હંમેશા માટે રહ્યા છે અને જે રીતે કરણભાઈ બારિયા જે રીતે કામ કરતા એ જ રીતે અમે લોકો કામ કરવાના છીએ। ત્યારે મારા નાના ભાઈ પ્રફુભાઈ બારિયાના મિસિસ રવીનાબેનનું નામ જ્યારે પ્રમુખમાં રજૂ થયું ત્યારે અમે લોકો સૌ ખુશ ખબર છે અને જાફરાબાદની જનતા પણ બહુ ખુશ છે કે ભાઈ સારા પ્રતિનિધિ અમને મળ્યા છે કામ કરવા માટે। ત્યારે જાફરાબાદના નગરપાલિકા નામે તરીકે રવીનાબેન પ્રફુલભાઈ બારિયા, ઉપપ્રમુખ તરીકે નીરવભાઈ મનોજભાઈ ઠાકર, પછી દંડક તરીકે વિનોદભાઈ સોલંકી અને પક્ષના નેતા તરીકે બાલકૃષ્ણભાઈ। ત્યારે જાફરાબાદની જનતા બહુ ખુશખુશાલ છે કે અમે આવનારા દિવસોમાં પણ અમે જાફરાબાદની જનતાના સારા કામ કરશું એવો અમે જાફરાબાદની જનતાને અમારી ઉપર ભરોસો છે। ભારત માતા કી જય। પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ સહિત દરેક હોદ્દેદારોની આજે વરણી થઈ છે। ત્યારે પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરીની બેઠક મુજબ, જિલ્લા ભાજપની સૂચના મુજબ આજે અહીંયા સૌ આગેવાનોએ આવીને આ બેઠક કરીને નામોની જાહેરાત કરી છે, જેમાં રવીનાબેન પ્રફુલભાઈ બારિયાનું પ્રમુખ તરીકે નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ઉપપ્રમુખ તરીકે નીરવભાઈ ઠાકર, કારોબારી ચેરમેન તરીકે કનૈયાલાલ સોલંકી, દંડક તરીકે વિનોદભાઈ સોલંકી અને પક્ષના નેતા તરીકે બાલકૃષ્ણભાઈ સોલંકીની વરણી થઈ છે। ત્યારે
ભાજપ પરિવાર વતી આ સૌ હોદ્દેદારોને હાર્દિક અભિનંદન આપું છું। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बेहट थाना क्षेत्र के ग्राम मेघन माजरा से है, जहां के निवासी अरुण कुमार ने ग्राम प्रधानपति कविंद्र और उनके पिता ओमपाल पर ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में बेहट तहसील में मुकदमा विचाराधीन है। हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधानपति से फोन कॉल पर भी बात की। बताया गया कि अरुण कुमार ने अंत में ये कहा कि हमें योगी सरकार से इंसाफ की उम्मीद है। मेरा नाम अरुण कुमार, गांव में गनमजा, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर। क्या प्रकरण है? यहाँ प्रकरण ये चल रहा जी, ये 6 साल से प्रधान ने यहाँ उस पर रास्ते पर कब्जा कर रखा है मकान बनाकर, और मैं डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएमएफ के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ बहुत एप्लीकेशन दे ली, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है स्थलीय। और धारा 67 की कार्रवाई बता दें चल ली कोर्ट में, तहसीलदार के यहाँ स्थलीय कोई वहाँ कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। और यहाँ प्रकरण में एक प्रस्ताव करके खेल का मैदान रखा गया, उसमें दूसरी पार्टी को कब्जा दिया जा रहा है, उसका नाम मदन है और बीपी निशम सिंह है। उन्हें उसमें कब्जा दे, मट्टी भरवा के प्रधान कब्जा दे रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे खाते गड्ढे में कल आग लगा दी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने एसओ साहब को एप्लीकेशन दी, अभी वो प्रकरण में है, क्या करेंगे में क्या नहीं करेंगे। मेरी सरकार, योगी सरकार से यही विनती है हाथ जोड़कर, इसमें कोई हमारी तरफ से कोई निर्णय लिया जाए अच्छा और न्याय किया जाए। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? गांव के मौजूदा प्रधान है जी, कविंदर, सनोप ओमपाल सिंह, वीपी निशम सिंह, विजेंद्र प्रीतम सिंह, राजकुमार अजब सिंह, महेंद्र अजब, बारूराम। क्या कोई पुराना विवाद तो नहीं चला आ रहा आपको, जमीनी विवाद को लेकर आपकी कोई इस तरह की निजी दुश्मनी की? ना कोई विवाद नहीं है जी, हमारे पास कोई ग्राम समाज नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं आज तक दर्ज है। बस ये अपने जो प्रधान है उसके उसमें ही अगर मैं बहुत मेरी ऊंची पहुंच है, मैं नेता होता पहुंच है, इस पर कुछ नहीं होने का कार्रवाई, उस वजह से ये चला आ रहा है जी मामला। अभी तक कोई जांच नहीं हुई। मेरी योगी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि इसमें हमें न्याय दिया जाए, और यही विनती रहेगी योगी सरकार। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां बेलगावी डिवीजन के आबकारी संयुक्त आयुक्त के अधिकारियों ने एक फार्म हाउस में नकली शराब निर्माण कारखाने पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली शराब और अन्य सामान जब्त किए। हुबली तालुक के 26 गांव के पास हुबली ग्रामीण पुलिस चौकी के पास ही नकली शराब की बिक्री का धंधा चल रहा था। पुलिस ने 26 गांव के पास हुबली ग्रामीण पुलिस ने नकली शराब की बिक्री का धंधा वहां चल रहा था, उसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया और आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौसी कलान से है, जहां शहर के मवस्सल पैच में संचालित लोहा व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की। लोहा व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पुलिस ने छापेमारी की है। टीम की कार्रवाई से वहां खलबली मच गई है। जीएसटी विभाग की टीम देर शाम तक जांच पड़ताल में जुटी रही। टीम अधिकारियों ने व्यापारी पर जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है। कौसी कलान की एक खबर है, जहां मवस्सल पेच में संचालित लोहा व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की थी। इस दौरान विभाग ने यह आरोप लगाया है कि व्यापारी ने कोई सहयोग, छापेमारी के दौरान, जांच पड़ताल के दौरान कोई सहयोग नहीं किया और वहां पर छापेमारी के दौरान व्यापारी के बीच खलबली मच गई।
जांच पड़ताल देर शाम तक चली। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह जिले से है, जहां सशस्त्र सीमा बल 35वीं वाहिनी के द्वारा न सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा की जा रही है, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कई जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनका इलाज भी किया जा रहा है। ये शानदार पहल सशस्त्र सीमा बल 35वीं वाहिनी के द्वारा की गई है, जहां केवल वो नागरिकों की रक्षा नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपनी रक्षा खुद कर सके। ये खबर है झारखंड के गिरिडीह से। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने दमकल विभाग की गाड़ियों के माध्यम से महाकुंभ स्नान संगम का पवित्र जल जनपद हापुड़ में पहुंचाया। महाकुंभ का आयोजन संपन्न हो चुका है और करोड़ों लोगों ने महाकुंभ संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन जो लोग किसी कारण से प्रयागराज महाकुंभ संगम में स्नान नहीं कर पाए, उन्हें एक अवसर मिल रहा है। गाड़ियों से भेजा गया गंगा जल गांव-गांव में भेजा जा रहा है और ग्रामीणों को वितरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शानदार पहल की गई है, जहां महाकुंभ संगम का पवित्र जल पूरे हापुड़ क्षेत्र में लोगों को दिया जा रहा है। जहां जो लोग संगम में डुबकी नहीं लगा पाए थे, उनको ये जल दिया जा रहा है। महाकुंभ से यहाँ पर जल आया है, कितना जल आया है और किस तरीके से उसका वितरण किया जा रहा है? महाकुंभ से जिन श्रद्धालुओं का स्नान नहीं हो पाया, तो सरकार की पहल के माध्यम से ये एक बहुत ही अच्छा एक पहल की गई कि जितने भी गाड़ियां हमारी फायर सर्विस की वहाँ ड्यूटी के लिए गई थी, उन सब गाड़ियों के अंदर एक बृहद क्षमता से पानी का जल वहाँ से आ सकता था। बाकी दूसरे माध्यम से इतने आसानी से नहीं आ सकता था। तो सभी 75 जनपदों में यह जल संगम का, त्रिवेणी का जो पावन जल है वो लाया गया है। हमारे जनपद में लगभग 3200 लीटर जल आया है, जिसे जो है अलग अलग माध्यम से ब्लॉक से आगे ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में और स्टाफ और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबके यहाँ पर कुछ क्वांटिटी जो उतनी पॉसिबल है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब ये प्रयास रहेगा कि जन जन तक, हर व्यक्ति तक जल पहुंचे जो मतलब नहीं जा कि पाया। जो जल हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ज़िले में नीचे स्तर तक हर जनता के बीच में भी और सभी तरह जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब तक जल पहुंच जाए। चाहे इसकी क्वांटिटी थोड़ी भी रहेगी, लेकिन जितना जल आया है वो पर्याप्त है कि सब तक लगभग पहुंचे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां लंबे समय से मकान, भवन और अन्य परियोजनाओं सहित निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न जिलों से रेत की ढुलाई में वृद्धि हुई है और सूत्रों से पता चला है कि इस रेत का बड़ी मात्रा में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है।
हॉल अल्लूर बादामी और हावेरी जिले से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है और इस वाणिज्यिक शहर हुबली और शैक्षणिक केंद्र धारवाड़ में 2 गुने दामों पर बेचा जा रहा है। जनता ने मांग की है कि खान एवं भूविज्ञान विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी कर मामला दर्ज करने की बजाय कार्रवाई करें। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां नक्कुड़ ब्लॉक प्रांगण में आवारा गौवंश को पकड़ने के लिए रखा गया कैंचर बीते 1 वर्ष से शोपीस बना हुआ है। सरकार द्वारा इसे ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंश पकड़ने के उद्देश्य से उपलब्ध कराया गया था, लेकिन इसका उपयोग न होने से बेकार पड़ा है। मीडिया द्वारा जब अधिकारियों से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए पल्ला झाड़ दिया। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर के आए हैं ब्लॉक प्रांगण के अंदर, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर तमाम अधिकारी आते हैं और जो है हफ्ते भर के अंदर यहाँ पर मासिक मीटिंग भी होती है, और यहाँ पर जो शनिवार जो समाधान दिवस है वो भी यहीं पर मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सरकार है बीजेपी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन योजनाएँ निकाली, लेकिन उन योजनाओं के साथ आप अभी तक वंचित होंगे, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर बताने की बात यह है कि यहाँ पर आपको बता दें कि जो आवारा गोवंश है, जो गांव के अंदर हैं, वो फिरते रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सरकार की एक योजना चलाई गई, जिसमें कैटल कैचर के नाम से जो है यहाँ पर एक तरह से बनाई गई, ट्रॉली टाइप की बनाई गई। और लेकिन वो बनाने के साथ साथ आपको बता दें कि नकुड़ के अंदर आज तक उसको जो इलाके में है, जो ग्रामीण इलाका है, उसमें अभी तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। हम यही चीज़ दिखाने और ये दिखा दें कि आपको रखी कहाँ गई है। ये मेन रास्ता आता है ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर सचिव बैठते हैं इधर की तरफ को, और सचिव बैठने के साथ साथ ये देखेगा वहाँ पर पेड़ के नीचे जो है उसको रखा गया, जिससे कि यहाँ पर कम नज़रें पड़े। लेकिन लगभग इसको हमने जो जानकारी ली है इसमें बताया है कि ये लगभग 1 साल हो गया ये यहाँ पर ऐसी की जैसी रखी हुई है, और इसका कोई इस्तेमाल ऐसा नहीं किया गया। लेकिन इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इस पर अगर हमने जानकारी ली अधिकारी, तो अधिकारी कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आती है, हमारे अंडर में नहीं आती हैं। तो फिर अंडर में किसकी आती हैं, किसके द्वारा इसको कार्य पर लगाना था। लेकिन सरकार का पैसा तो लगा हुआ है, हम ये कहेंगे सरकार का पैसा तो लगा हुआ है, लेकिन सरकार तक शायद नहीं पहुंचा कि ये काम भी काम किया जा रहा है, सही नहीं किया जा रहा। तो इसमें दिखाएंगे आपको कि ये है कैटल कैचर जो है, और विकास खंड नकुड़ सहारनपुर। इसके अंदर अगर कंडीशन आपको बताइए, देखिएगा पूरे जाले लग चुके हैं। देखिएगा ये जाले जो है पूरे मेरी उंगली पर देख सकते हैं आप, ये जाले लग चुके हैं, यहाँ पर जाले लग चुके हैं। और आपको कंडीशन आपको बता दें कि ये टेपिंग थी, पीली होती है साग, लेकिन ये सफ़ेद हो गई। यानी टायर के नीचे टायर के जो पास में है किस प्रकार के इसमें कबाड़ उभर चुका है। तो आगे चलते हैं, आगे की कंडीशन आपको दिखाएंगे। ये कोई कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा जो है ये तैयार की गई। तैयार करने के साथ साथ बहुत बेहतरीन तरीका जो है सरकार ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई गई थी कि इसको जो है नीचे जाते थे और तो यहाँ से इसको हैंडल होते हैं, ऐसे घुमाते हैं, और ये ब्रेकिंग सिस्टम लगा रखा है इसका। तो इसमें जो है पशु है वो आराम से चढ़ाए जा सकते थे। उसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर ये इस्तेमाल की जाती तो यहाँ पर जो इसका अंदर का देखिएगा, अंदर जो रंग है ये उतर जाता, क्योंकि यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम लगता, लेकिन ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये भी इसकी बात। उसके बाद में अगर आपको दिखाएं तो इधर देख सकते टायरों के पास में कितना कबाड़ जम चुका है, यहाँ पर जो खड़ी है कितना कबाड़ जम चुका है, जिसको खरपतवार कहते हैं आम भाषा में। और ये जाले अंदर की तरफ, और मैं कहूँगा कि वो थोड़ा ऊपर को चढ़ेंगे तो ऊपर मैं पकड़ लेता हूँ, थोड़ा ऊपर चढ़िएगा और इसकी अंदर की कंडीशन भी आपको दिखाएंगे। देखिएगा अंदर की कंडीशन आप देखेगा, मैं जो है मेडिकल सिरिंज और उसके साथ साथ कितना सारा गर्द जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है। यानी कि ये लगभग आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी दिनों से इसको इस्तेमाल किया ही नहीं गया। ये भी नहीं कह सकते इसे किया गया, लेकिन शायद किया गया हो, लेकिन इस्तेमाल नहीं लग रहा कि इसका इस्तेमाल किया गया है। तो जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने इसके लिए कहा कि इसके लिए कोई जो खांचने के लिए ट्रैक्टर होता है वो नहीं लिया गया,
या फिर अभी तक इतने दिनों तक इसके कोई यूज अभी तक नहीं, जब ट्रैक्टर नहीं गया तो यूज भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये मानना ये है कि ये क्या सरकारी जो पैसा है लगाया गया, इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिरकार आपको जो इसमें क्या लगता है, क्या इस तरह के इसको यूज में करना चाहिए, कि सरकार की योजना सही है कि सरकार की योजना गलत है। लेकिन सरकार ने मेरे हिसाब से अच्छा काम किया था, लेकिन इसको कहीं ना कहीं नीचे से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। हो सकता है इसका उद्घाटन होता हो, लेकिन 1 साल से अभी तक इसका उद्घाटन भी नहीं किया गया। अगली खबर राजस्थान के मांडलगढ़ के मानपुरा गांव से, जहां मुख्य सड़क मार्ग पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर और लटकते तारों से कई बार हादसा पेश आ चुका है। दरअसल बिजली निगम द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने से गंभीर लापरवाही बरती गई है। ट्रांसफार्मर लगे खंबे पर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बीच चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर हादसे को न्योता दे रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर इस ट्रांसफार्मर को नहीं हटाया गया तो आंदोलन कर धरना दिया जाएगा। ये ट्रांसफर जो लगा हुआ है, डीपी लगी हुई है, ये क्या कि मेन चौराहे पे है। सबसे ज़्यादा पब्लिक इधर ही रहती। ये बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड। आए दिन यहाँ पे देखो ये विस्फोट टाइप के भी हुए तो आए दिन खतरा भी रहता। कितने ही झुलस गए इसमें। तो मेरा निवेदन है कि इसको हटा करके आगे नदी के पास अगर सेट कर दें। और लंदन के प्रतिष्ठित चैथम हाउस थिंक टैंक में भारत का उदय और विश्व में भूमिका विषय पर आयोजित सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें समय के साथ उतार चढ़ाव आते रहे हैं। You know, look, we actually have, by any standards, a very, very unique relationship. I mean, first of all, we are the only 2 billion plus populated countries in the world. We have, both of us, a very long history. We've had the ups and downs in our history. You have today both countries on an upward trajectory. And here's the challenge. And it so happens we are actually direct neighbors. So the challenge is this, that when any country rises, its balances with the world and with its neighbors obviously change. Now, when 2 countries of this size, this history, this complexity, this consequence rise broadly in parallel, and obviously they have an interplay with each other, I think the issue is how do you create stable equilibriums and then transition into the next set of equilibriums or next phase of equilibriums. And we want a stable relationship, but we want a relationship where our interests are respected, where our sensitivities are recognized, where it works for both of us. So I think that is really been the challenge in the relationship. And obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. बुलेटिन में अब बात स्पोर्ट्स की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर 362 रन बनाकर न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की टीम 16 साल बाद फाइनल में पहुंची है, जहां उसका मुकाबला रविवार को फाइनल में भारत से होगा। ट्रॉफी के इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जब दोनों टीम फाइनल में भिड़ेंगी। इससे पहले साल 2000 में नैरोबी में दोनों टीम फाइनल में खेली थी, जहां न्यूजीलैंड को जीत मिली थी।
दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 20 से 27 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। इन खेलों में 1230 पैरा खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। इन खेलों में पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस का आयोजन किया जाएगा। दो दशक से भी अधिक समय तक देश के टेबल टेनिस पर राज करने वाले 5 बार के ओलंपियन और 7 राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीतने वाले दिग्गज अंशिता शरत कमल ने 42 वर्ष की उम्र में टेबल टेनिस को अलविदा कहने का फैसला लिया है। रिकॉर्ड 10 बार के राष्ट्रीय चैंपियन शरत ने पहली बार साल 2002 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कैप्टन स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 35 वर्षीय स्मिथ ने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 96 गेंदों में 73 रन की कप्तानी पारी खेली थी। वो T20 और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।